भारत की सरजमीन पर बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप खेलना अब सिर्फ एक क्रिकेट मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक सफारती, सिक्योरिटी और आईनी मसला बन चुका है। जब किसी टीम को ये एहसास हो कि इसके खिलाड़ी महफूज नहीं, इसके सायकीन गैर महफूज है और माहौल मुखालिफ है, तो वह मैदान में कैसे उतर सकती है। ये खौफ नहीं, ये जिम्मेदारी है। इसीलिए अब ये जानना बेहद ज़रूरी हो चुका है कि अगर बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है तो आईसीसी के पास मुतबादिल रास्ते क्या हैं और क्या वाकई बांग्लादेश को दबाव में लाया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट एक नहायत नाजुक मोड़ पर खड़ी है और इस बहरान के मरकज़ में है बांग्लादेश का वाज़ा और दो टोक मौक़िफ़ कि भारत की सरजमीन पर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला जाएगा। और ये महज एक बयान नहीं, बल्कि एक ठोस, मजबूत और संजीदा फैसला है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आईसीसी का नुमाइंदा वक्त खुद बांग्लादेश पहुंच चुका है। सोचने की बात यह है कि अगर बांग्लादेश के पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश होती, अगर ये महज एक दबाव की हिकमत अमली होती, तो क्या आईसीसी को खुद ढाका आना पड़ता? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश हुकूमत दोनों इस मौका पर मुकम्मल तौर पर कायम हैं। अब असल सवाल यह है कि मुतबादिल रास्ते क्या हो सकते हैं। ये मामला जितना पेचीदा दिखाया जा रहा है, हकीकत में उतना ही सादा और मुंतकी हल रखता है। पहला और सबसे अमली हल, ग्रुप स्वैप। सबसे काबिल अमल और मुंतकी ऑप्शन यह है कि बांग्लादेश को जिम्बाब्वे और आयरलैंड वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाए और आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप किया जाए। अगर आप गौर करें तो ग्रुप्स की तश्कील में सबसे अहम फैक्टर क्या होता है? रैंकिंग। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश और आयरलैंड दोनों टीमें एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। मजीद ये कि इस ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं, जहां ना वीज़ा का मसला है, ना सिक्योरिटी का और ना ही सियासी कशीदगी का। मैं खास तौर पर जिम्बाब्वे का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिकंदर रजा के भारतीय वीज़ा पर अब भी बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। लिहाजा रैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और इंतजामी सहूलत हर एतबार से आयरलैंड के साथ स्वैप सबसे बेहतर हल बनता है। क्या आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकाल सकती है? यहाँ बहुत से लोगों के जहन में खदशा पैदा किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी बांग्लादेश के बगैर ही टूर्नामेंट करा दे। तो मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दूं, इसका कोई आईनी इम्कान ही नहीं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने यह टूर्नामेंट क्वालिफाई करके हासिल किया है और इस बुनियाद पर इसे पार्टिसिपेटिंग राइट हासिल है। आईसीसी किसी भी टीम का यह हक बगैर आईनी वजह के ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसा करना पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट इकोसिस्टम को हिला देगा। थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट बांग्लादेश का सबसे मजबूत हथियार। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर, आईसीसी की अपनी थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, जिसका जिक्र सबसे पहले जमुना टीवी और बाद में ऑन फील्ड प्रोग्राम में हो चुका है। इस रिपोर्ट में भारत में बांग्लादेश के मैचेस के लिए मीडियम टू हाई रिस्क थ्रेट वाज़ा तौर पर लिखा गया है। ये असेसमेंट दिसंबर में की गई थी और इसके बाद सियासी कशीदगी, मीडिया का माहौल और सायकीन का रवैया मजीद खराब हुआ है। ऐसे में अगर बांग्लादेश ये कहे कि हम अपनी टीम को इस खतरे में नहीं डाल सकते, तो ये आईसीसी के आइन के खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि एक जायज़ और कानूनी मौक़िफ़ है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोड का ऑप्शन अगर फर्ज करें इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है और आईसीसी दबाव डालने की कोशिश करती है, तो बांग्लादेश के पास एक और रास्ता भी मौजूद है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोड। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहां जाता है तो आईसीसी का इवेंट आर्जी तौर पर रोका भी जा सकता है। ये कोई मफरूजा नहीं, ये एक आईनी हकीकत है। इसी बुनियाद पर हमने पहले भी देखा है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत ने पाकिस्तान जाकर नहीं खेला और आईसीसी ने वह मौक़िफ़ माना। नतीजा, इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखें तो एक बात बिल्कुल वाज़ह है, बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर कायम है
आईसीसी इस मौक़े को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सबसे आसान और मुंतकी हल आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप, आखिरी ऑप्शन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोड। हाँ, अगर ग्रुप तब्दील होता है तो बांग्लादेश को अपनी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और एनालिसिस नए सिरे से करना होगा, लेकिन इज्जत, सलामती और खुददारी किसी भी तराफी से ज़्यादा कीमती होती है। आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या बांग्लादेश का मौक़िफ़ दुरुस्त है और आपके ख्याल में आईसीसी को क्या फैसला लेना चाहिए? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही।